जीवन में प्रातः काल से लेके रात्रि काल तक आनंदित रह सकते हैं यदि गीता जी को स्वाध्याय कर लेवे। अभी प्रातः काली में स्वाध्याय में था, जी गुरुदेव। वो कहा कि न किसी को उद्वेग दो, न उद्वेग को प्राप्त हो। बड़ा असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं असंभव जग में सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य से आइए इसकी सिद्धि प्राप्त कैसे करें। उद्वेग, हमारे मन में जब कोई चीज स्वीकार करते हैं, किसी ने अरे उसने ऐसा कैसे बोल दिया, और उसने मेरी आलोचना कैसे कर दी, और मेरी निंदा कर दी, उद्वेग हो गया। जब कोई निंदा करे या आपके बारे में कुछ ऐसा कहे, उसको थोड़ा सा सोचे कि क्या मैं ऐसा हूं। जैसे उसने कहा भाई वो तो क्रोध बहुत करता है, आप सोच लीजिए यदि आप क्रोध वास्तव में बहुत करते हैं तो संकल्प लीजिए कि 3 दिन में क्रोध को कम करने का अभ्यास करेंगे, और 21 दिन अभ्यास करते हैं तो क्रोध वास्तव में कम हो जाएगा। फिर उनको जाके कहिए हाँ भाई साहब आपने ठीक कहा था, मैं क्रोध बहुत करता था लेकिन इन 21 दिनों में मैंने साधना की है। एक गुरु जी के पास गए, महाराज मुझे तो भगवान को दर्शन करने। बोले बेटा वो सामने वाली कुटिया में बैठ जा, 3 दिन कुछ ध्यान कर, कुछ माला दे दी, उपासना कर। और एक सफाई वाले को बुला के बोल दिया वो 3 दिन बाद स्नान करके आएगा, थोड़ा धूल उड़ा देना। ओ महाराज जैसे धूल उड़ी तो पत्थर लेके दौड़ा। अरे शर्म नहीं आती आपको, मैंने 3 दिन इतनी उपासना की, इतना ध्यान किया, इतनी माला फेरी, और तुमने मेरे पे धूल उड़ा दी। गुरुजी 3 दिन, अरे तू तो कुत्ते की तरह भी काटने को दौड़ता रहे। जीवन, हमारे ऋषि महर्षियों ने कितनी तपस्या की आपके हमारे लिए। श्री गणेश भगवान ने, वेद व्यास जी जो 24 अवतारों में एक अवतार, और जो वेद व्यास जी ने कहा गणेश भगवान मेरी प्रार्थना है कि मैं महाभारत आप लिखिए, मैं बोलना चाहता हूं। श्री गणेश भगवान स्वयं जिस महाभारत के लेखक बने, वेद व्यास जी ने श्री महाभारत के हजारों श्लोकों की रचना की। एक प्रसंग, बहुत ऐसा पावन प्रसंग, एक बार अर्जुन ने अपना गांडीव तान दिया तो युधिष्ठिर, और भगवान कृष्ण का हे पार्थ क्या गजब कर रहा है, ये तो तेरे पिता समान बड़े भाई साहब है। बोले प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, कोई मेरे गांडी को अपमान करेगा तो मैं उनका वध कर दूंगा। भगवान ने कहा बड़ों का अपमान करना उनके वध करने जैसा ही है, तू चाहे तो उनका अपमान कर ले लेकिन उनका वध मत कर। और कथा प्रसंग आता है, अर्जुन ने बहुत कटु शब्द कहे और फिर गांडी अपने आप की तरफ तान लिया। बोले मूर्ख अब क्या कर रहा है। बोले प्रभु मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहते हैं अपनी तारीफ खुद करना आत्महत्या के बराबर है। ये सारे प्रसंग हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारे जीवन के सुधार के लिए लिखे। जय हो। कैसे प्रफुल्लित रहे, उत्साह बढ़े, उमंग बढ़े, प्रभु के प्रति भक्ति भाव रहे। पीर पराई जाने रे, वैष्णव जंतो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। और पराई पीर का अनुभव नहीं किया, पराई पीर को दुख दूर करने का प्रयास नहीं किया, तो क्यों तो प्रभु ने हाथ दिए, खाली इसे हिलाने के लिए थोड़ी दिए महाराज। ये हाथ दिए किसी असहाय को उठाने के लिए, ये पैर दिए किसी दर्द को मिटाने के लिए, ये मुख दिया किसी को राहत देने के लिए, ये शरीर दिया, ये हमारा रक्त दिया किसी के प्राण बचाने के लिए। मैंने शायद पीएनटी कॉलोनी में जब हमारा छोटा सा ही घर था और काम ज़्यादा था शुरू में,
जब आप कह रहे हो नारायण सेवा शुरू हुई, जी हाँ, तब उसके अंदर का जगह बहुत कम थी, हमारे सोने की भी जगह नहीं थी जी हाँ, और रहने में भी सामान सब भरा हुआ था। तब भी प्यार के बसुबुत राजमल जी भाई साहब इतनी गाड़ियां लेके घुमाने के लिए लोगों को लिए आते थे, तो हम प्यार से भोजन कराते थे। हम उस टाइम भी 2 सब्जी 1 मिठाई पापड़ दाल चावल यही बनाती थी, इससे ज़्यादा नहीं बनाती थी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी भी इतनी थी और हमें बनाना भी यही आता था। पर उस प्यार का प्रतिफल जितनी सुविधा बैठने की भी नहीं थी। हम तो एक पलंग था उस पर बैठा देते थे, एक टेबल लगा देते थे। हमारे पास तो कुर्सियां भी नहीं थी भैया, और डाइनिंग टेबल क्या होती है वो तो हम समझते ही नहीं थे कि डाइनिंग टेबल कहाँ से लाएं, जगह ही नहीं हमारे पास तो। पहले बात तो डाइनिंग टेबल नहीं है, फिर जगह नहीं है। जी, तो भी इतने बड़े बड़े विदेशी लोग आते, बड़ी प्रसन्न होके जाते थे।